हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर हैं क्लास 11th। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग अभी क्या जानते हैं कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो आपको पता होता या तो याद है या आप निकाल भी सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ देगा कि साइन 1130 इसका वैल्यू कितना होता है ये बताओ, तो इसमें आप हो सकता है कि अटक जाओ। अगर आपसे कोई पूछे साइन 7π/2 इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालो, तो आप इसमें अटक सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को निकालने का एक प्रॉपर छोटा सा एक एल्गोरिथम आप बोल सकते हो इसको, या मेथड होता है, स्टेप्स होता है, मतलब उसके पीछे की अलग कहानी है, कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वो आराम से आपसे बन जाएगा। तो यहां पे ये देखिए, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो तीन चीज यहां पे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं फिर से कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, ये 4th है। और इसमें जो साइन कन्वेंशन होता है कि कौन सा ट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में क्या साइन रखता है अपने पास। ठीक है, तो यहां मैं बताया था कि ASTC, या इसको इस तरह से लोग बोलते हैं कि बहुत सारे इसके हैं याद करने के तरीके। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ इस तरह से जो भी आपको मन करे आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जितने भी हैं ऑल फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, जो भी हैं, जितने भी हैं, 3 3 6 6 हैं, वो सब के सब यहां पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहां पे साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो भी हैं वो नेगेटिव होंगे। ठीक, यहां पे ये टेन और कॉट, टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो हैं वो नेगेटिव होंगे। ठीक, और यहां पे कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो हैं वो नेगेटिव होंगे। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर एक ही बार में सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेगेटिव एंगल्स मतलब कि आपसे कोई पूछेगा कि साइन -θ इक्वल टू कितना होता है, तो पहले मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं कि ये माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है ये अभी देख लेते हैं। साइन -θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसके बाद कॉस -θ इक्वल टू कॉस थीटा, और सेक -θ इक्वल टू सेक थीटा। ये दोनों जो है ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इस पे माइनस लगने से कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा में माइनस लगेगा तो भी ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर आपका फिर टेन -θ है तो ये भी -tan होगा। अगर cot -θ है तो ये -cot थीटा हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर साइन -30 डिग्री आपको कोई बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप क्या करो कि साइन 30 का वैल्यू निकाल लो और उसमें माइनस लगा दो। अगर कोई बोल रहा है कि कॉस -30 डिग्री निकालो, तो ये डायरेक्ट कॉस 30 डिग्री होगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। कैसे होगा ये सब अभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज हमेशा याद रखना है इस नेगेटिव एंगल्स कॉन्सेप्ट में कि सिर्फ ये दोनों जो हैं कॉस और सेक। देखो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, कितना भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप कॉन्सेप्ट से जब फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो एक ही क्वेश्चन में 3 घंटे निकल जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसमें, वो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एट द पॉइंट उस समय वही फॉर्मूला काम करेगा। क्यों और कैसे वो डिराइव किए वो उस समय नहीं पूछेगा, राइट? तो यहां पे ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये हो गया पता। अब इसके बाद ये पता है और ये पता, ये दो चीज पता है, ऑड इवन आपको पता है, तो फिर आप कोई भी एंगल आपको अगर दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो उसका वैल्यू। समझ में आ रही बात? तो उसको निकालने के लिए एक एल्गो है, वो एल्गो हम लोग यहां पे लिख लेंगे। पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, पहले से फर्स्ट स्टेप आपसे अगर कोई पूछ दिया ये जैसे 1130 डिग्री का वैल्यू निकालो, ये रेडियन में था, ये डिग्री में। ठीक है, आपको क्या करना है सबसे पहले कि अब यहां पे आपको लिखना है कि जो भी एंगल है, ठीक है, इसको 90 के मल्टीपल में आपको लिखो। जैसे राइट, मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं यहां पे, आप बात को समझो सिर्फ। ठीक है, राइट द एंगल
इन बिलो फॉर्मेट। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है कि अब इसको लिखो इस तरह से कि 90 इंटू समथिंग, ठीक है, और फिर प्लस माइनस थीटा। समझ में आ रही बात? 90 इंटू समथिंग और प्लस माइनस थीटा। जैसे मान लो कि 120 डिग्री है, तो इस चीज को अब आपको कैसे लिखना है कि 90, ये क्या होगा 90 इंटू 1 है ना, 90 इंटू समथिंग प्लस 30 डिग्री। ये जो समथिंग है ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल जिसको आप बोलते हैं, कि मतलब ये जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, छोटा वाला एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के आप 120 डिग्री अगर लिखा हुआ तो आप उसको इस तरह से लिखोगे 90 प्लस 30। ठीक है, अगर आपको ये लिखा हुआ कि 240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो कि 90 इंटू 2 कितना हो गया 180, 180 और प्लस कितना हो जाएगा 60, ऐसा लिख सकते। इसको आप ऐसा भी लिख सकते कि 90 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 270 और माइनस 30, ये दोनों इक्वल है, इसका भी निकालेंगे इसका भी निकालेंगे तो वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, तो पहले अब इस तरह से आप लिख लिए यहां पे। ठीक है, यहां पे अब एक चीज ये देखना है कि ये जो समथिंग है, ठीक है, इस समथिंग को आप x मान लो यहां पे। ठीक है, तो ये जो x है अगर इवन है और x अगर ऑड है, ठीक है, x अगर इवन है तो जो है यहां पे वही निकल के आ जाएगा। अभी देखेंगे एग्जांपल, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऑड है तो इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, तो ये चेंज हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स इसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं साइन हो जाएगा कॉस में, टेन हो जाएगा कॉट में, और फिर सेक हो जाएगा कॉसेक में। ठीक है, कहने का क्या है कि अगर कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, अगर टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक, कॉसेक होगा तो सेक। देखिए ये सब थ्योरेटिकल पार्ट, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहां पे तो फिर आपको अपने से आप ये समझ में आ जाएगा। तो ये चीज हो गया कन्वर्ट करना। अगर x ऑड हो गया तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे, अगर यहां पे साइन होगा समथिंग, यहां पे साइन इतना है तो कन्वर्ट करके साइन हो जाएगा कॉस, अगर कॉस होगा तो साइन। अभी एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया किसका, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आप सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं कि आपको साइन चेक करना है। आप इसको या तो ये कर लो कि ये जो है ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, मान लो दोनों को एक ही में कर सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, और एक थर्ड स्टेप आप मान लो, या इन दोनों को मिला के एक ही स्टेप को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई ये कंप्यूटर साइंस का एल्गोरिथम नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप करना ही है। ठीक है, ये हो गया 1 2। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि वो जो एंगल होगा, जैसे ये 1130 है, किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, ये मिला आपको कि किस क्वाड्रेंट में वो है, और वहां पे देन पुट द साइन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, ये सब क्या है अभी देखेंगे, किस क्वाड्रेंट में है वो चेक करेंगे और फिर ओरिजिनल फंक्शन का वहां पे साइन डालेंगे। तो ये थ्योरेटिकल चीज हो गया, ये हो सकता है आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे अभी हम लोग समझ लेंगे कैसे। वो देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है साइन 120 डिग्री, ये वैल्यू निकालो। ठीक है, देख लेते हैं यहीं पे। तो इसको हो सकता है आपको याद होगा, इस मेथड से निकाल रहे हैं। साइन 120 डिग्री छोटा है ये, साइन 120 यहां पे हम लोग लिखे थे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्या लिख सकते हैं इसको 90 इंटू 1। ठीक है, और फिर प्लस कितना 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम। तो अब ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां पे किधर गया, ये इस तरह से लिख लिया हम लोग साइन 90 प्लस 30। तो अब ये देखिए यहां पे कि अब ये जो 90 प्लस समथिंग है ये क्या है, ऑड है, 1 क्या है, ऑड है ना, तो इसका मतलब ये चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होगा तो किस में होगा, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। तो यानी कि ये कॉस 30 डिग्री तो हो गया, इतना पता चल गया हम लोगों को। अब इसके साइन पे आएंगे, साइन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन चेक करना है। कैसे, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, वो पहले आप चेक कीजिए। जैसे चेक द क्वाड्रेंट,
तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? यहां तक क्या हो गया, ये 90 डिग्री, तो इसमें होगा कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री कहां होगा, यहां पे, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल मतलब क्या, कन्वर्ट करने के बाद वाला नहीं, ये साइन यहां पे पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। समझ वाली बात। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, sin 60 इक्वल टू √3/2। अरे बात समझ में। इसी चीज को अगर हम इस तरह से बनाएं कि sin 90 इंटू 2 ये कितना हो गया 180 और -60 डिग्री कर दें तो दिस इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा ये, यहां पे ये क्या हो गया, इवन हो गया। अरे बात समझ में, इवन हो गया तो कन्वर्ट नहीं होना, तो ये कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, ठीक है, sin 60 डिग्री हो गया ना। और sin 60 डिग्री जैसे ही हुआ तो अब फिर चेक करना है कि 120 किस क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट स्टेप सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर से ओरिजिनल फंक्शन का कन्वर्ट तो हुआ ही नहीं है, दोनों फंक्शन सेम ही है, फिर भी साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो sin 60 इक्वल टू कितना, √3/2, यानी कि देखो इस मेथड से करो, यहां से करो, दोनों से वैल्यू देखिए यार, √3/2। ये समझ में आ रही बात। तो ये छोटा सा फंक्शन हम लोगों ने लिया, अब हम लोग बड़े बड़े फंक्शन लेके उसका वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे sin 765 डिग्री। देखते हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा था वो बड़े बड़े एंगल्स को फाइंड करने में आसानी होगी उससे। तो sin 765 डिग्री, तो इसको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, आपको मैं क्या बोला कि इसको आप लिखो, किस तरह से लिखो कि sin 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस क्या, एक थीटा, इस तरह से लिखना है। तो 90 इंटू, अब इसको क्या करना है बताइए, देखिए क्या कर सकते हैं इसको आप, 9 से 7 कितना हो जाएगा, ये 8, 9, 90 इंटू 8 कितना होता है 7, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो 90 इंटू 8 तो यहां पे हो जाएगा कितना 720, ठीक है, 720 में प्लस अगर 45 कर देंगे हम लोग तो माइनस यहां से खत्म हो गया, प्लस 45। अब माइनस करके कुछ ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि माइनस भी आए, तो मैं आपको दिखाया पिछले क्वेश्चन में कि माइनस करो प्लस करो आंसर वही भी आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया हम लोग, 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री हो गया। अब यहां पे ये देखना है कि ये जो 8 है वो क्या है, वो क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप की, ये फंक्शन कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू sin 45 डिग्री होगा। अब इसका क्या करना है, साइन चेक करना है कि ये इसका साइन क्या होगा। उसके लिए क्या करना है, अब देखना नेक्स्ट स्टेप कि ये 765 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो ये 90 को कितना बार घुमाए हम लोग यहाँ पे, 8 बार, तो यानी कि 1 2 3 4, फिर से 4, तो यहाँ पे आ गया 8, फिर से 8 के बाद 45 डिग्री। आ रही बात समझ में, मतलब यहां से चले 4 4 8 है ना, वैसे भी 720 है तो 360 होता है, 1 2 में कितना हो जाएगा 720 प्लस 45, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल 765 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव sin 45 डिग्री हो जाएगा। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया इसका आंसर। आ रही बात समझ में, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या है cosec -1410 डिग्री, मतलब 1410 डिग्री इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो नेगेटिव एंगल्स के टाइम अभी हम लोग देख रहे थे कि cos को और sec को छोड़ के यही दोनों है जो क्या होता है सेम रहता है, बाकी सब माइनस में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -cosec 1410 डिग्री। तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है, वो देखिए, शायद मैं वो भूल गया था वहां पे। तो ये अगर यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा, और ठीक इसी तरफ इतना आ जाएंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, ये माइनस थीटा ये थीटा, ठीक। ये अगर O है, ये B है, A है, B है और ये C है। तो अब देखिए कि साइन अगर आप निकाल रहे हैं साइन थीटा यहां पे, तो क्या होगा, दिस बाई दिस होगा ना, ये AB बाई OB होगा, और ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक। अगर आप साइन माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा इस ट्रायंगल में निकलेगा,
तो सामने वाला क्या है, ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई ओ सी। आधी बात समझ में। तो ए बी जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा ना, समझ वाली बात है यहाँ पे, साइन थीटा। तो ये यहां पे पॉजिटिव हो गया, और ये यहां पे ए सी क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। मगर ये इसका लेंथ कितना, ये अगर y है, ये अगर x है ओ ए, इस पॉइंट का अगर x y है, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, x माइनस वाई है। अरे बात समझ में ना। तो जब आप ए सी करोगे तो ये तो माइनस वाई हो गया ना बाई ओ सी, तो ये निगेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब साइन माइनस थीटा, ये वैल्यू तो सेम है दोनों, ये माइनस वाई था, ये प्लस वाई है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। आ रही बात समझ में कि नेगेटिव एंगल कैसे काम। इसी तरह आप किसी भी चीज को आप यहां पे देख सकते हो कि क्यों साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, या क्यों कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही रह जाता है। यहीं पे देख लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स बाई ओ बी, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई एक्स होगा, नहीं है एक्स बाई ओ बी, राइट। और अगर cos माइनस थीटा निकालेंगे, माइनस थीटा, तो इसमें भी तो x ही आ जाएगा, ये है ना, समझ में नहीं बात, x बाई, तो x तो पॉजिटिव है क्योंकि x इस डायरेक्शन में, y की तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो x बाई ओ सी। अरे बात समझ में। तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यानी कहने का मतलब cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं होगा, तो ये समझने के लिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि कैसे यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स में इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके साथ नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कॉसेक माइनस 14 10 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा, दिस इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो ये निकल के आ गया। अब आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो 14 10 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो माइनस 7 में चल रहा है, इसको कॉसेक 90 इंटू अगर 15 कर दें तो कितना हो जाता है, 90 इंटू 15 1350, और फिर इसमें कितना जोड़ दें हम लोग, प्लस 50 1400 हो जाएगा, फिर 60 प्लस 60 तो प्लस 60, तो ये 14 10 हो जाएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो 15 है ये ऑड नंबर है। अब ऑड और इवन में प्रॉब्लम है तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। 15 ऑड नंबर है तो ये चेंज होगा ना, मतलब कन्वर्ट करेगा, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। अरे बात समझ लो, दिस इक्वल टू माइनस सेक 60 डिग्री। और अभी तक हम लोग इसके क्वाड्रेंट वाला साइन नहीं, ये जो माइनस है ये वाला माइनस इसके साथ आ रहा है, समझा नहीं बात, सेक 60 डिग्री हो गया। अब चेक करना है कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसको चेक कीजिए किस में 14 10 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या किए थे, 90 को 15 टाइम्स घुमाए थे, ठीक है। तो हम लोग 4 बार घूमे, 4 4 8 4 12 1 13 1 14 1 15 हो गया 15 बार। तो यहां पे आएंगे तो 15th टाइम हो जाएगा और प्लस 60, ठीक है, इसमें आएगा 60 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में। और ओरिजिनल फंक्शन कौन सा, कोसेक। अब किसका देखना है साइन, कोसेक का। कोसेक 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अब एक और नेगेटिव यहां पे लग जाएगा। आ रही बात समझ में, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो यानी कि इसका वैल्यू हो गया सेक 60 डिग्री, है ना। तो यहां पे सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 60 का कितना होता है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। हाँ, ये फिर ये 1/2 था, तो फिर ये उलट के 2 हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा इसका आंसर। अरे बात समझ में ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को फॉलो अप करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी बड़ा एंगल हो, बस यही फॉलो अप करना है, यही प्रोसेस आपको देखना है कि उसको पहले किधर गया, इस तरह से आप लिखना है 90 टू समथिंग प्लस माइनस थीटा। फिर ये देखना है कि ये इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है, जो है वही रह जाएगा। फिर ओरिजिनल फंक्शन का किस क्वाड्रेंट में वो एंगल था, वहां पे ओरिजिनल फंक्शन का क्या साइन था वो चेक करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। अब ये है नेक्स्ट साइन 7π/4। देखो प्रोसेस एक ही है, क्वेश्चन आप 50 बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही है। तो साइन 7π/4 तो ये रेडियन में,
तो आप या तो इसको इस तरह से लिखो, ये जो 90 डिग्री था इसको या तो आप π/2 प्लस माइनस कुछ करो, तो मेरे को उसमें थोड़ा दिक्कत होता है मुझे पर्सनली, और लोगों को हो सकता है हो। मैं इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे आसानी होती है बनाने में, तो वही मेथड मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन 7π/4, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 90, 2 से 90 और फिर 45, तो ये हो गया 45। तो दिस इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, ये गुना करके देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा साइन 7 5 35 3 28 3 31 315 डिग्री। ठीक है, अब ये मुझे आसानी से बन जाएगा। कैसे? अब ये हो गया साइन 315 डिग्री, तो इसको मैं क्या करूंगा 90 इंटू समथिंग, क्या समथिंग होगा इंटू, अगर मैं 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 9 × 3 27 270, 270 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि 315 हो जाए 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 45, तो इस टर्म में हम लोगों ने लिख लिया। अब ये 3 जो है ये क्या है, ऑड है, सही। अब ऑड है तो ये कन्वर्ट करेगा, साइन कन्वर्ट करेगा कॉस में, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। लेकिन अब चेक करना है कि ये जो एंगल है 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ता है ये, तो 315 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये हो गया कितना, ये 90 × 3 है, तो 1 90 2 90 3 90 और इसमें 45 डिग्री यहीं पे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। आ रही बात समझ में? 315 डिग्री किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, साइन। तो साइन का देखना है कि क्या इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्या साइन होता है, साइन का निगेटिव होता है, तो यानी कि cos 45 में अब यहां पे निगेटिव लग जाता है। देखो यहां पे गलती का क्या होता है कि आदमी यहां पे देख लिया cos, ठीक है, और इसी का यहां पे साइन चेक कर लेगा, वो ऐसा नहीं करना, ओरिजिनल फंक्शन हमेशा। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू -1/√2। अब देखो कि ये एक प्रॉब्लम है, ये क्या है कि प्रूव दैट, या डायरेक्ट बोल सकता है कि फाइंड कीजिए इसका वैल्यू। अब देखो अभी तक हम लोग जितना फाइंड किए उसी का ये 4 क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि ये साइन -420 का वैल्यू जिसको पता चलना होगा पता चल जाएगा, फिर इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, हो गया। तो ये हो गया 4 सेपरेट क्वेश्चन। कैसे? अब इसको तो आप ये लिख सकते हैं ना, साइन है माइनस के साथ, तो ये आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन 420 डिग्री, ठीक, और ये हो गया कॉस 390 डिग्री, फिर प्लस, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, कॉस के साथ अगर माइनस है तो वो कॉस ही रह जाता है, राइट। अभी हम लोग देखे थे कॉस 660 डिग्री और फिर साइन कितना 330 डिग्री, तो ये हो गया। इसी को सॉल्व करना बारी बारी से। तो अब साइन 420 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। साइन 420 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबको बारी बारी निकाल रहे हैं। साइन 420 दिस इक्वल टू साइन 90 × 4 360 हो गया, और उसमें फिर 60 ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये फिर किस क्वाड्रेंट में है, 90 × 4 मतलब ये हो गया, और ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही होते हैं, और वैसे भी ये क्या है, इवन है, तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री ही रह जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 इक्वल टू √3/2, इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब साइन कॉस 390 का निकालो, हो गया। सबका बारी बारी निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। कॉस 390 इक्वल टू कॉस 360 प्लस 30, तो इसका मतलब 90 × 4 प्लस 360 में कितना ऐड कर देंगे 30 प्लस 30, ठीक है। तो ये फिर से किस क्वाड्रेंट में आ गया, एक ये पूरा घूम गया और फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और ये फिर से क्या है, इवन है, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रह जाएगा। तो ये हो गया cos 30, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, तो सबका साइन तो पॉजिटिव ही होना, तो cos 30 इक्वल टू कितना √3/2, जो इसका वैल्यू वही इसका वैल्यू भी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन 420 साइन cos 390। अब देखते हैं किसका cos 660 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना होता है। ये निकालेंगे हम लोग, तो cos 90 × 8 कर लो, 2 बार चक्कर मार दिए, तो कितना हो गया 720। 720 में से कितना घटा दें तो 660 हो जाए, बताइए 7 डिग्री -60 हो गया ना।
ये 720 हो गया, 720 माइनस 60 करेंगे तो 660 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये फिर क्या है, इवन है। ठीक, इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो cos 60 ही रह जाएगा। लेकिन अब ये देखना कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, 660 डिग्री, यानी कि 90 into 8, यानी कि इसमें 2 बार चक्कर नहीं, 2 बार चक्कर मार लिए। ठीक है, और फिर माइनस 60, तो इस क्वाड्रेंट में आ गए हम उठ के, यानी कि 4th क्वाड्रेंट। तो ओरिजिनल फंक्शन जो यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट कन्वर्टेड दोनों इक्वल ही है। तो कॉस जो होता है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होगा cos 60, तो cos 60 इक्वल टू कितना, 1/2, हो गई बात खत्म। उसी तरह से अब साइन कितना, 330, दिस इक्वल टू, इसको भी आप कर लीजिए कैसे, साइन 90 into 4, 360, और उसमें से फिर 30 घटा दीजिए, -30। ठीक, फिर से ये 4 क्या है, इवन है, इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका वैल्यू साइन 30 ही रह जाएगा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 into 4, यानी कि एक बार चक्कर मार दिया और फिर पीछे घसक गया 30। ठीक है, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आ गया, और ओरिजिनल फंक्शन साइन है, 4th क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 30 हो गया, इसका वैल्यू -1/2 हो गया। 4 वैल्यू था यहाँ पे, 4 वैल्यू निकाल लिए हम लोग, इसको यहाँ पे डाल देंगे, काम हो जाएगा खत्म। साइन 420 कितना है, √3/2, किधर गया ये, हाँ, और इसके साथ ये माइनस लगा हुआ था पहले से, इसको नहीं छोड़ना है, तो -√3/2 इंटू इसका वैल्यू √3/2। ठीक है, और फिर प्लस क्या है भाई, 1/2 इंटू -1/2, ओके, तो 1/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो दिस इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3, इतना तो सबको पता है, और ये माइनस साथ में है इसको, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा, -1/4। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऊपर में -4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो -1 प्रूव्ड हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन क्या था, 4 छोटा छोटा क्वेश्चन था। वो छोटा छोटा क्वेश्चन क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द पॉइंट, वहां पे उसका वैल्यू निकालना था। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज आपको आनी चाहिए वो आपको पता चला। नेगेटिव एंगल्स कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कन्वर्ट कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, साइन कन्वर्ट करेगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और ये क्वाड्रेंट होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन ट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, ये सब चीज पता है। और फिर ये पता है कि 90 इंटू समथिंग इवन होगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड होगा तो कन्वर्ट करेगा, और फिर ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन का साइन क्या है, इतना पता है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा सॉल्व होगा ही, गलती नहीं होगी। गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, प्रोसेस में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे टाइप का प्रॉब्लम जो यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम आता है कि एक एंगल दे देगा आपको, कोई भी एंगल, साइन कॉस टेन कुछ भी दे सकता है, कॉस एक्स इक्वल टू -12/13 दे दिया, और ये बोल देगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। इसका क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट और साइन का रिलेशन है, राइट, इसीलिए ये दिया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि मतलब जो दिया हुआ उसको छोड़ के जो है उसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है, या तो सब पूछ दे, या 1-2 पूछ दे, 3 पूछ दे, जो भी पूछ दे। तो प्रोसेस पता है तो आंसर पता हो जाएगा सबका। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूं, जैसे आप इससे बनाते हैं आइडेंटिटी से, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और दूसरा मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है। तो ये तो बुक वाला है, ठीक है, दूसरा मैं अपना प्रोसेस बताऊंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दैट इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन एक्स का वैल्यू निकालना है। तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब टेन और कॉट को छोड़ के जो भी चीज है तो नेगेटिव होता है। तो यहां से हम लोग उठाएंगे किसको, नेगेटिव वाले को। सिंस यहां पे लिख देंगे सिंस
दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का वैल्यू आपको पता है, तो दिस इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर 169। दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 का रूट माइनस, दिस इक्वल टू ये हो जाना चाहिए 25 बाई 169, इस रूट से बाहर निकलेगा तो ये जगह माइनस 5 बाई 13। ये हो गया कितना, क्या निकल के आ गया अपना साइन एक्स का वैल्यू आ गया। तो एक तो वैल्यू पता चल गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस 5 बाई 13, और अगर आपको ये दोनों पता है तो ये भी पता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स है कितना माइनस 5 बाई 13 और टोटल डिवाइडेड बाई माइनस 12 बाई 13, तो 13 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दिस इक्वल टू 5 बाई 12। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसको आप दूसरे तरीके से सोचिए, मतलब यही चीज होगा, होना तो यही है, लास्ट में सोचेंगे कैसे वो दिखाते हैं। देखिए क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ऐसे आके यहां पे कहीं होगा ये एंगल, है ना, ये जो एंगल होगा x, यही एंगल x होगा, राइट, cos x, उसी का वैल्यू है माइनस 12 बाई 13, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए, कि कोई एक एंगल होगा, है ना, इस तरह से मान लीजिए कि ये हो गया x अपना, ठीक। तो ये अगर x हो गया और cos x इक्वल टू माइनस 12 बाई 13 है, तो x के लिए ये हो गया 12, जब cos x निकालेंगे तो देखिए यहां पे क्या मैं कर रहा हूं, cos x इक्वल टू 12 बाई 13 पहले देखते हैं, माइनस को छोड़ दीजिए, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, है ना, ये 12 ये 13, तो 12 बाई 13 होगा। अब ये बोल रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, ये वाला एंगल, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 इंटू 2 इज 180 प्लस कुछ एक एंगल होगा x होगा ना, तभी तो ये यहां पे पहुंच जाएगा इस जगह पे, है ना, cos 90 प्लस 2, 90 इंटू 2 प्लस एक्स। तो इसका जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ये इवन है, यहां पे ये है इवन, ठीक है, इवन है तो ये चेंज नहीं होना है इसको, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है, छोटा वाला cos x, छोटा वाला क्या बोला मैं कि एंगल छोटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब 90 इंटू 2 180 तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये जो एंगल बचा इसी को हम x बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सॉरी ये टोटल x अगर मैं ले लिया तो इसको मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, तो ये छोटा वाला y हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हो गया ये cos y, और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस cos y। ये आरी बात समझ, ये विजुलाइजेशन बता रहा हूं मैं, कैसे देखना है इसको, तो माइनस cos y हो गया। तो अब यहीं पे ये हो गया, अब आ गया ये छोटा वाला एंगल, ये तो ये y हो गया, ठीक। तो अब cos y इक्वल टू 12 बाई 13, ठीक है ना, तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये तो निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि 5 है, ये पता चल गया ना कि ये 5 है, ठीक। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी पता है पहले से, तो अब cos y निकल गया, तो यहां से sin y भी निकल जाएगा। sin y कैसे, पाइथागोरस यहां पे लग गया ना, जिस तरह यहां पे लगाए थे, ये पाइथागोरस ही लगा इसके अंदर, ये 12 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, 13 स्क्वायर इक्वल टू दिस 12 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो 5 ही स्क्वायर होगा तभी ये वैलिड होगा। तो अब sin y जब निकालेंगे यहाँ पे तो 5 बाई 12 आएगा, 5 बाई कितना 13, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये निगेटिव। अरे बस समझो, तो ये बिना विदाउट दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व दिस, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर अब tan y निकालना है, तो ये दिया हुआ है cos y माइनस 12 बाई 13, अब यहाँ पे माइनस रख दिया मैं, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये निकल के आ जाएगा। मैं क्या बताया यहाँ पे, आपको लगा कि सेम चीज मैं रिपीट कर दिया क्या, नहीं, सेम चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि पहले मैं इस बड़े एंगल को, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो बड़ा एंगल है, उसको मैं छोटा एंगल में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा मैं उसको, फिर मैं देखा कि ये 12 है, ये 13 है,
तो ये कितना होगा, ये 5 होगा, ये 5 निकल गया तो फिर साइन निकल गया, फिर 10 निकल गया। तो ये मैं दिखाया कि किस तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में था और किस तरह से पाइथागोरस को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में आप इसी से बनाओगे, ये मैं समझने के लिए आपको बैकएंड बताया है इसका, ठीक है। तो इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, साइन एक्स इक्वल टू कुछ दे देगा, बोलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, निकालो tan निकालो, कॉट निकालो, कॉसेक निकालो, कॉस निकालो, कुछ भी निकालो। तो आपको ये सिर्फ पता है तो सब निकल जाएगा, नहीं तो दूसरी आइडेंटिटी भी आपको पता है, tan का, सेक का, कॉट का, कॉसेक का, ये सब पता है, कोई भी लग ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या सीखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोई एंगल कितना भी बड़ा हो उसका वैल्यू कैसे निकलता है, क्या प्रोसेस होता है, तो ये हम लोग आज सीख लिए। अब हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, आप पढ़ाई करते रहिए, मैं भी पढ़ाई करता रहता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।